हर हर महादेव। जय श्री राम जी, जय हनुमान जी, जय शनि महाराज जी, जय साईं बाबा जी। हाय फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ आज मुंबई से छत्रपति संभाजी नगर, जिसे हम पहले औरंगाबाद कहते थे। वहाँ पर मैं दर्शन करने वाला हूँ श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के। वहाँ से फिर हम जाएंगे शनि शिंगणापुर और फिर जाएंगे शिरडी। दोस्तों, अभी 6:45 हुए हैं और अभी हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ईश्वर की कृपा रही तो 1-1:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। देखो, सुबह जल्दी निकले हैं, फिर भी कितना ट्रैफिक है। हम लोग हैं अभी घोड़बंदर रोड पे और लगता है यहाँ पे थोड़ा टाइम जाएगा। देखो क्या हाल है। तो फाइनली हम लोग घोड़बंदर रोड से निकल चुके हैं। एक से निकले दूसरे में फंसे। ये देखो, यहाँ पर ये जो रोड का काम चल रहा है, इसकी वजह से ट्रैफिक स्लो है। फाइनली हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग पर आ चुके हैं और फॉग है, लेकिन यहाँ गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है 120, तो स्पीड अच्छी मिल जाती है, रास्ता भी खाली है। सो इट्स फन टू ड्राइव। और यहाँ पर रास्ता इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता है। जो पूरी थकान आपको ट्रैफिक में चलाते चलाते आती है, वो सारी इस महामार्ग में आके निकल जाती है। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। ये शाहपुर के पहले समृद्धि एक्सप्रेसवे शुरू हो गया है। अब ये टनल आया है, अभी आगे जाकर आएगा कसारा घाट का टनल, वो भी आपको दिखाता हूँ। इतने बड़े पहाड़ को चीर कर इगतपुरी का टनल बना हुआ है बीच में से। ये देखो, कोई चढ़ान नहीं, कुछ नहीं, बीच में से आप निकल के जा रहे हो और इतना बड़ा टनल है। हाँ, स्पीड का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर 120 की स्पीड है और टनल के अंदर 100 की स्पीड है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, लगभग मैंने 150 किलोमीटर ट्रैवल किया है और 100 किलोमीटर ट्रैवल समृद्धि एक्सप्रेसवे में करने के बाद अब मुझे जाकर पहला पेट्रोल पंप और वॉशरूम और एक छोटा सा कैंटीन मिला है। तो अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो समृद्धि आने से पहले, क्योंकि समृद्धि पहले हम लोग इगतपुरी के वहाँ से जाते थे, फिर उसके बाद शाहपुर के यहाँ से जाते थे। अभी शाहपुर से भी पहले आपकी एंट्री हो जाती है समृद्धि एक्सप्रेसवे में। तो अगर आप उससे जा रहे हैं तो समृद्धि में आने से पहले ही ब्रेकफास्ट कर लें, वॉशरूम यूज़ कर लें या लंच कर लें, जो भी करना चाहते हैं आप कर लें, क्योंकि फर्स्ट आपको स्टॉप 100 किलोमीटर के बाद मिलने वाला है। ये है, और वो भी एक छोटा सा ऐसे आउटलेट है, वहाँ पर कुछ है नहीं, 1-2 आइटम कुछ मिलती हैं, वो भी फटाफट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आने वाले लोग इतने सारे हैं कि उनका जो स्टॉक है वो ख़त्म ही हो जाता है। और दूसरा ये है कि पार्किंग की भी बड़ी व्यवस्था नहीं है, तो लिमिटेड 10-15 गाड़ी आ सकती हैं, उससे ज़्यादा गाड़ी आ भी नहीं पाती हैं। ये बात है, तो इसका थोड़ा सा आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा। रास्ता स्मूथ था समृद्धि में, तो एकदम तेज़ हम लोग निकल गए। फिर 12:30 बजे होटल पहुँचे, चेक इन किया, खाना खाया और उसके बाद सो गया। अब उठा हूँ 4:30 बजे हैं और जा रहा हूँ कृष्णेश्वर मंदिर। श्री कृष्णेश्वर 12वें ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर आप लिंग को छू सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। बोलिए हर हर महादेव। आज बहुत अच्छे दर्शन हो गए, भीड़ कम थी। जो भी मेल्स जा रहे हैं उन सबको अपनी शर्ट उतार कर अंदर जाना पड़ता है और फिर उसके बाद में बाहर आके आप अपनी शर्ट पहन सकते हो। शिव जी के अच्छे दर्शन हो गए हैं। अभी समय हमारे पास था तो मैं भद्र
मारुति मंदिर में आया हुआ हूँ और यहाँ पर है भद्र मारुति मंदिर। आपको दिखाता हूँ मैं। ये भद्र मारुति मंदिर है, काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी फेमस मंदिर है और यहाँ पर वो जाने का रास्ता है। ये हनुमान जी की छोटी सी क्लिप मैंने रिकॉर्ड की है। सो गाइस, भद्र मारुति के दर्शन करके आया हूँ मैं। कृष्णेश्वर मंदिर से 5 किलोमीटर ही दूर है और इस हनुमान जी के मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ हनुमान जी खड़े हुए नहीं हैं, आराम कर रहे हैं और वो अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। तो आपसे अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर कृष्णेश्वर मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, शिव जी के दर्शन कर रहे हैं, तो वहाँ से आप 4-5 किलोमीटर है, मैक्स टू मैक्स 5 किलोमीटर है, आप ड्राइव करके आइए और भद्र मारुति मंदिर में हनुमान जी के दर्शन लीजिए। जय श्री राम। तो दोस्तों, अभी सुबह की तैयारी हो गई है, होटल से चेकआउट कर रहे हैं। छत्रपति संभाजी नगर से हम जा रहे हैं शनि शिंगणापुर। 100 किलोमीटर का रास्ता है, 2.5 घंटा बता रहा है पहुंचने में। तो लगभग 10 बजे के आसपास हम लोग निकलेंगे, तो 12 बजे 12 साढ़े 12 के आसपास पहुंचने का टारगेट। तो देखो भाई, रास्ते जो है गूगल बता रहा है वो तो ऐसे रास्ते हैं जिसमें 10 और 20 की स्पीड में जा सकते हैं। अब ये सीमेंट का रोड आता है और अचानक से ऐसे बड़े बड़े खड्डे आते हैं। लगता है यहाँ के लोगों ने, लगता है इधर के पॉलिटिशियन को वोट नहीं दिया है, इसलिए आधा काम करके छोड़ दिया है, ना घर के ना घाट के। देखो, एक लाइन बनाई है, दूसरी लाइन बनाई नहीं है। तो दोस्तों, फाइनली अभी ब्रेक लिया है मैंने और एक अन्नपूर्णा ढाबा मिला है जो आप देख सकते हैं पूरा खाली है, सिर्फ यहाँ पर हम ही हैं। तो हमारे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बन रहा है और ब्रेकफास्ट खा के हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं शनि शिंगणापुर में, ये आप सब भी दर्शन कर लीजिए। ओम शनि शनिश्चराय नमः। दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए, भीड़ बहुत कम थी और पीछे जो है शनि शिंगणापुर, आई लव शनि शिंगणापुर का फ़ोटो बूथ भी बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके भी आप क्लिक कर सकते हैं। शनि मंदिर से निकलते हुए नवग्रह का मंदिर आता है, उसके भी दर्शन कर सकते हैं। तो सारे करके मैं अभी निकला हूँ। तो दोस्तों, मैंने दर्शन कर लिया है शनि शिंगणापुर में और यहाँ मैं पार्किंग में आया हूँ। मैं आपको 2-3 चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी जगह पे आपको लिखा हुआ दिखेगा जहाँ पर फ्री पार्किंग लिखा हुआ है। वो फ्री पार्किंग खाली नाम मात्र का है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको सामग्री लेनी पड़ेगी। अगर आप सामग्री नहीं लेते हैं तो कोई पार्किंग फ्री नहीं है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का बनाया हुआ पार्किंग है जहाँ पर आप पार्क अपनी व्हीकल कर सकते हैं। तो वहाँ पर आराम से आप पार्क कीजिए, दर्शन कीजिए और ठगों से बचिए। बाकी अगर आपको श्रद्धा से कुछ लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन अंदर आपको चढ़ाने के लिए केवल तेल मिलता है, बाकी और कुछ आप चढ़ा नहीं सकते। सब कुछ आपको बाहर छोड़ के जाना पड़ता है। वो जो यंत्र और ये सब देते हैं वो खाली बाहर अपने शनि महाराज जी के चरण बनाए हुए हैं, वहाँ पर आप रख कर आशीर्वाद लेकर ले जा सकते हो। तो अगर आपको वो करना है तो कर सकते हो, नहीं तो फिर आप अगर मंदिर के अंदर जाते हो तो वहाँ पर भी तेल उपलब्ध है। तो वहाँ पर आपको कम रेट में और प्रिंटेड रेट है उस रेट पे आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी दर्शन आपको वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि मंदिर ओपन में ही है। ओम शनि शनिश्चराय नमः। शनि शिंगणापुर से शिरडी तक का रास्ता बहुत ख़राब है। जैसे ही आप हाईवे के लिए टर्न लेते हैं वहाँ पर रास्ते का काम चल रहा है। एक साइड का रास्ता बंद है और दूसरे साइड से आना और जाना है, जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक जैम रहता है। आपको स्पीड नहीं मिलती और जो रास्ता चालू है वो भी खड्डे से भरा हुआ रास्ता है, तो आपको बहुत सावधानी से चलाना पड़ता है। लगभग 2 से 2.5 घंटे हमें लग गए शनि शिंगणापुर से शिरडी पहुंचने में। लेकिन सौभाग्य ये रहा कि 1, 2, 3 और 4 जनवरी तक 4 से 5 लाख श्रद्धालु आकर दर्शन कर चुके थे, इसलिए हमें भीड़ कम मिली। 7 तारीख को जब हमने दर्शन किया हम 1.5 घंटे में फ्री हो गए। 1 घंटा लाइन में लगा और आधा घंटा जो आरती का समय है हम आरती भी अटेंड कर पाए, इसलिए हमें वो भी लगा। तो 1.5 घंटे में हमारे दर्शन हो गए अच्छे खासे और हमने यहाँ से अपनी यात्रा मुंबई के लिए शुरू कर दी है। समृद्धि एक्सप्रेस वे में चलाने का गाड़ी का एक अलग ही मज़ा है। अभी ये इगतपुरी का जो टनल है, रिटर्न में आते हुए रास्ते में पूरा अंधेरा अंधेरा था, लेकिन यहाँ पर ऐसे लग रहा है पूरा ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस है। तो बहुत जल्दी हम लोगों ने लगभग 100 किलोमीटर कवर कर लिया है
और अभी जो है नरक शुरू होगा जब हम लोग मेन इस पे थाना के पास में पहुंचेंगे। फिर उधर से घोड़बंदर रोड है, घोड़बंदर रोड तो रात को जाम ही रहता है। तो देखते हैं, अभी निकले हुए हैं, जितनी जल्दी हो सके पहुंचने का प्रयास करेंगे। अभी डिनर भी करना है, तो देखते हैं कहाँ पर अच्छा डिनर मिलेगा। अगर नहीं किया तो फिर रह ही जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक में तो 2-3 घंटे जाएंगे थाना से चेकना के तक आते आते। ये है, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक माय चैनल एंड माय वीडियोस। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए नई नई जगहों पे जाऊंगा और इसके वीडियोस बनाऊंगा। उन्हें देखने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।